गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ईवीएस में चैप्टर 19 के वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे। आफ्टर देन मैं आपको चैप्टर 19 के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करवाऊंगी। ओके, चलिए तो हम वर्ड मीनिंग्स लर्न करना स्टार्ट करते हैं। सभी ध्यान से इंग्लिश और हिंदी में उनको लर्न करेंगे। चलिए पढ़ते हैं आगे। देखिए, तो जो पहला वर्ड है वो है बच्चों लोड। LOAD लोड। LOAD लोड। लोड मीन्स होता है बोझ। जो भी बोझ मतलब जो भी हम अपना सामान लेकर जाते हैं, जो भी बोझा होता है, उस बोझ को हम इंग्लिश में बोलते हैं लोड। LOAD लोड। LOAD लोड मीन्स बोझ। नेक्स्ट कार्ट। CART कार्ट मीन्स होता है बच्चों गाड़ी। कार्ट मीन्स गाड़ी, जैसे हॉर्स कार्ट। हॉर्स कार्ट का मतलब हो गया घोड़ा गाड़ी। ओके, कार्ट CART कार्ट मीन्स गाड़ी। ओके, नेक्स्ट एंशंट। ANCIENT एंशंट मीन्स होता है बच्चों प्राचीन। प्राचीन मतलब बहुत पुराना, प्राचीन, एंशंट। नेक्स्ट गुड्स। GOODS गुड्स मीन्स होता है बच्चों सामान। देखो, गुड मतलब अच्छा, और उसमें अगर हम S ऐड कर दें तो वो बन जाएगा सामान, है ना। जो भी हम सामान लेकर जाते हैं, कैरी करते हैं गुड्स को, तो गुड्स मीन्स सामान। आया समझ? लोड बोझ, कार्ट गाड़ी, एंशंट प्राचीन, गुड्स सामान। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब होता है अधिकतम। अधिकतम का मतलब हो गया अति अधिक, बहुत अधिक, है ना। नेक्स्ट डेजर्ट। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। जो कैमल्स होते हैं, ऊंट होते हैं, उन्हें हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? डेजर्ट में। नेक्स्ट स्लेजेस। स्लेजेस मीन्स होता है बर्फ़ की गाड़ी। जो रेनडियर्स होते हैं ना, रेनडियर्स, वो क्या करते हैं? रेनडियर्स एक टाइप के हिरण जैसे ही होते हैं, लेकिन वो हिरण कहाँ पर इस्तेमाल करे जाते हैं? जो भी बर्फीले क्षेत्र होते हैं, स्नो एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर स्लेजेस को पुल करने के लिए, उनको खींचने के लिए, बर्फ़ गाड़ी को खींचने के लिए क्या इस्तेमाल किए जाते हैं? रेनडियर्स। ओके, नेक्स्ट स्नोई। SNOWY स्नोई मीन्स होता है बर्फीला, बहुत बर्फ़दार, है ना। बहुत बर्फ़ जहाँ होती है, स्नोई एरियाज़ मतलब जहाँ पर बहुत बर्फ़ है, बर्फीला क्षेत्र। एक्सट्रीम अधिकतम, डेजर्ट रेगिस्तान, स्लेजेस बर्फ़ गाड़ी, स्नोई बर्फीला। नेक्स्ट स्ट्रेंथ। STRENGTH स्ट्रेंथ मतलब होता है बच्चों ताकत। ताकत, है ना। कहते हैं ना तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। नेक्स्ट PONY पौनी। पौनी मीन्स होता है बच्चों, देखो जो पौनी होते हैं वो एक प्रकार के, हम कह सकते हैं एक प्रकार का छोटी जाति का घोड़ा। वो दिखते कैसे हैं? घोड़े जैसे ही होते हैं, लेकिन घोड़े की अगर हम छोटी जाति की बात करें, छोटे होते हैं वो साइज़ में, छोटी जाति की बात करें तो उनको हम बोलते हैं पौनी। PONY पौनी। पौनी मीन्स एक प्रकार का छोटी जाति का घोड़ा। आई बात समझ में? आपको ये तो आपके चैप्टर 19 के 10 वर्ड मीनिंग्स थे, जिनको आपको अच्छे से लर्न करना है, और लर्न करने के बाद अपनी नोटबुक में लिखना है। आया समझ? चलिए अब मैं आपको चैप्टर 19 के जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं उनको लर्न करवाती हूँ। ध्यान से लर्न कीजिएगा और प्रॉपर्ली आपको अच्छे से लर्न करने हैं। चलिए देखिए बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? वेयर कैन यू सी एलिफेंट्स यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब वेयर कैन यू सी, आप कहाँ देख सकते हैं एलिफेंट्स को यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब आप कहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर हम एलिफेंट्स को, हाथियों को एक यातायात की तरह इस्तेमाल करते हैं, है ना। ट्रांसपोर्ट के लिए मतलब एक जगह से किसी सामान को दूसरी जगह ले जाने के लिए हम एलिफेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस्तेमाल किया जाता है इनका? देखो, एलिफेंट्स कैन बी सीन इन जंगल सफारीज। जो जंगल सफारी होती है मतलब जंगल घूमना होता है ना, तो जंगल घूमने के लिए भी हाथियों का इस्तेमाल किया जाता है। वेडिंग्स, शादियों में भी हम हाथियों का इस्तेमाल करते हैं।
एंड रिलीजियस प्रोसेशंस, और कोई भी धार्मिक अगर कार्यक्रम है ना, कोई भी धार्मिक जैसे बारात वगैरह है, या फिर हम कह सकते हैं कोई जयंती वगैरह, कोई भी धार्मिक काम हो रहा है तो वहाँ पर भी हम हाथियों का इस्तेमाल करते हैं। तो एलिफेंट्स कैन बी सीन इन जंगल सफारीज, वेडिंग्स एंड रिलीजियस प्रोसेशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए वॉट इज़ द यूज़ ऑफ अ हॉर्स। एक घोड़े का क्या उपयोग है, हम घोड़े का जो हॉर्स होता है उसका कहाँ पर उपयोग करते हैं। अ हॉर्स इज़ यूज्ड टू कैरी अ मैन एज वेल एज हिज लोड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, मतलब जब हमें बहुत लंबी यात्रा करनी होती है तो घोड़ा एक ऐसा जानवर है जिसे हम बहुत लंबी यात्रा को कवर करने के लिए, बहुत लंबी यात्रा चलने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो घोड़ा होता है वो आदमी को भी कैरी कर सकता है, साथ के साथ उस आदमी के सामान को भी, उस आदमी के बोझ को भी कैरी कर सकता है, ढोकर ले जा सकता है। नेक्स्ट, अ हॉर्स इज़ ऑल्सो यूज्ड इन बैटल फील्ड। हम घोड़ों का युद्ध में भी इस्तेमाल करते हैं। युद्ध में जब लड़ाई वगैरह होती है, युद्ध होता है, तो वहाँ पर भी हम घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। अ हॉर्स इज़ ऑल्सो यूज्ड इन बैटल फील्ड। ओके, युद्ध के मैदान में भी घोड़ों का उपयोग किया जाता है। आया समझ। तो पहला उपयोग क्या है, बोलिए। अ हॉर्स इज़ यूज्ड टू कैरी अ मैन एज वेल एज हिज लोड over long distances. Okay, a horse is also used in the battlefield. आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाउ शुड वी ट्रीट एनिमल्स अराउंड अस। मतलब हमारे चारों तरफ जो भी जानवर होते हैं, हमें उन जानवरों के साथ किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, उनको किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। वी शुड ट्रीट एनिमल्स अराउंड अस विद लव एंड केयर। हमारे चारों तरफ जितने भी जानवर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे फ्रेंड होते हैं, है ना, हमारे फ्रेंड होते हैं, और उन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें हमारी ज़रूरत होती है। वो हमारी कुछ ज़रूरतें पूरी करते हैं, हम कुछ ज़रूरतें उनकी पूरी करें। तो हमारी ड्यूटी ये है कि हम उनके प्रति सेंसिटिव हों, उनको प्यार से उनकी देखभाल करें, उनको तंग ना करें, परेशान ना करें, उनको चोट ना पहुँचाएँ, है ना। तो हमें जानवरों को प्यार और देखभाल के साथ ट्रीट करना चाहिए, प्यार के साथ उनके साथ एक प्यार से उनके साथ रहना चाहिए, उनको प्यार से उनके साथ डील करना चाहिए। आया समझ। तो उनको हमें बहुत काइंडली उनको ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स भी दिए गए थे कि उनको रेगुलर बात देना चाहिए हमें, और उनको प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए, काइंडली उनको ट्रीट करना चाहिए। तो आप ये पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, वरना इतना ही बहुत है। वी शुड ट्रीट एनिमल्स अराउंड अस विद लव एंड केयर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर फार्म एनिमल्स। फार्म एनिमल्स क्या होते हैं। देखिए, जो जानवर खेतों में इस्तेमाल करे जाते हैं, या जो हम कह सकते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं, उन जानवरों को हम फार्म एनिमल्स कहते हैं। देखिए, फार्म एनिमल्स आर एनिमल्स दैट आर केप्ट फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। मतलब फार्म एनिमल्स वो जानवर होते हैं जिन्हें हम एग्रीकल्चर के लिए रखते हैं, एग्रीकल्चर के काम के लिए जिन्हें हम पालते हैं, रखते हैं। जैसे हम कह सकते हैं गॉट्स, बकरियां, शीप, भेड़ें एंड बुलक्स। और जो बैल, तो बैलों का इस्तेमाल करा जाता है ना, पानी कुएं से पानी को खींचने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं खेत को जोतने के लिए। तो जो जानवर खेतों में इस्तेमाल करे जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं, ऐसे जानवरों को हम फार्म एनिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे जानवरों को हम? फार्म एनिमल्स। फार्म एनिमल्स आर एनिमल्स दैट आर केप्ट फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल गॉड्स, शीप एंड बुलक्स। आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो आज मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स लर्न करवाए और वर्ड मीनिंग्स लर्न करवाए। आज तो आप सभी का होमवर्क है कि आपको वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स सुंदर राइटिंग में अपनी EVS की नोटबुक में करना है। ओके, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।